Hello everyone, welcome to the world of physics and our today's topic is errors of measurement। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी मेजरमेंट में एरर का क्या मतलब होता है, एरर क्या होता है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमें पता है व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट इज जस्ट अ कंपैरिजन। एक्चुअली एक एग्जांपल से समझते हैं एरर क्या होता है। लेट्स सपोज वी वांट टू परचेज सम शुगर, दैट इज़ हम कुछ शुगर खरीदना चाहते हैं। जितनी वैल्यू हम बोलेंगे उसे बोलेंगे ट्रू वैल्यू। हम चाहते हैं 1 किलोग्राम शुगर, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम शुगर हम खरीदना चाहते हैं। तो शॉपकीपर हमें कुछ वैल्यू मेजर करके देगा, कंपेयर करके देगा। उसने हमें कुछ वैल्यू दी, डैट इज़ हमें शुगर दी मेज़र करके, डैट इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डैट क्वांटिटी इज़, उसने हमें दिया 999 ग्राम। स्टूडेंट, इज देयर एनी डिफरेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस। इन दोनों वैल्यू में एक डिफरेंस है। कितना? 1 ग्राम का डिफरेंस है दोनों वैल्यू के अंदर। तो ये 1 ग्राम का जो डिफरेंस आया, ये क्या है? दैट इज द एरर। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। इस डिफरेंस को ही आप एरर का नाम देते हैं, चाहे ये किसी भी वजह से हो, बट ये दोनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को एरर बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज सेम हम 1 किलोग्राम शुगर लेना चाहते हैं, डैट इज़ 1000 ग्राम शुगर लेना चाहते हैं। तो दुकानदार ने हमें कुछ शुगर दी, मेज़र करके दी, डैट इज़ द मेजर्ड वैल्यू 1001 ग्राम। अब की बार पहले से ज़्यादा शुगर है, तो क्या अब भी कोई डिफरेंस है? यस, देयर इज़ अ डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? नाउ द डिफरेंस इज ऑफ 1 ग्राम बट इट इज ऑफ नेगेटिव, मतलब हमारे पास पहले से 1 ग्राम ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस आया दोनों वैल्यूज़ में, ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, इसे ही आप एरर बोलते हो। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव। इसे ही आप एरर बोलते हैं। दैट इज द एरर ऑफ मेजरमेंट। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is defined as the difference, ये क्या है? ये एक डिफरेंस है। defined as the difference between the true value जितना एक्चुअली आप चाहते थे, दैट इज द ट्रू वैल्यू, एंड द मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर करके हमें मिली, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द एरर। इसे ही आप क्या बोलते हो? एरर का नाम देते हो। दैट इज द एरर इन एनी मेजरमेंट। द एरर in the measurement of a physical quantity is defined as the difference। हम difference पे फोकस करेंगे, किसके बीच में? between the true value and the measured value of the physical quantity। simply आप लिख सकते हो that is error is equal true value minus measured value। That is the difference between the true value and the measured value of a physical quantity in a measurement is called the error of the measurement। इसे उस measurement का error बोला जाता है। Okay student, that is the error of the measurement। Now, अब जो errors हैं, तो errors के type भी होंगे। तो हम पढ़ते हैं types of errors। errors के कई टाइप हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। बेसिकली एरर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द एरर्स ऑफ द मेजरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स या 3 टाइप्स। द एरर्स ऑफ
measurement can be divided into the following three types. Can be divided into the following three types. The following three types. Three types. हम इन्हें थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट टाइप रहेगा सिस्टेमैटिक एरर। फर्स्ट वन इज द सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर। Systematic errors. Okay. Second one is the random error. Second is random error. इनको डीपली समझेंगे। Second one is the random error. And third one is gross errors. Gross errors. Systematic errors, random errors, and gross errors. Systematic error, random error, and gross error. These are the three types. Now, what is systematic errors? Students, systematic error क्या होता है? Actually, systematic errors जिनका रीजन हमें पता होता है उन्हें बोलते हैं। That is the errors whose cause are known. जिनका जो कारण है, किस वजह से ये है, वो हमें पता है, इसलिए उन्हें सिस्टेमैटिक एरर बोलते हैं और ये कम किए जा सकते। दे कैन बी मिनिमाइज्ड। द एरर्स हुज कॉज आर नोन, जिनके कारण हमें पता है, हुज कॉज आर नोन, सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। दीज आर कॉल्ड सिस्टेमैटिक एरर्स हुज कॉज आर नोन, उन्हें बोलते हैं सिस्टेमैटिक एरर्स। सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, ऐसे एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है बिकॉज इनके बारे में हमें पता है किस वजह से है। सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, इन्हें कम किया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड द सिस्टेमैटिक एरर्स। और सिस्टेमैटिक एरर्स को हम फर्दर और पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि सिस्टेमैटिक एरर्स क्या किन किन वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट सिस्टेमैटिक एरर का एक टाइप बनेगा, डेट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं वो एरर्स होते हैं कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स। वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होते हैं, मतलब जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी है। द एरर्स कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। The errors caused due to the faulty instruments are known as instrumental errors. Due to faulty instruments. आपके इंस्ट्रूमेंट में एक फॉल्ट है जिसकी वजह से हर बार एक एरर आ रहा है, इसे आप बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ द पॉइंटर ऑफ वेटिंग मशीन से आप वेट कर रहे हो, कुछ मेजर कर रहे हो, द पॉइंटर ऑफ अ वेटिंग मशीन इज नॉट एग्जैक्टली एट द जीरो बिफोर मेकिंग द मेजरमेंट, देन द एरर इन द ऑब्जर्वर या मेजरमेंट, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा मेजरमेंट में ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इन द इंस्ट्रूमेंट, वो एक एरर देगा। इसे आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हो। मीन्स टू से जब आप मेजरमेंट करोगे उससे हमेशा एक एरर हमें मिलेगा। सेकंड वन इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? एक्चुअली जो पर्सनल एरर है इट इज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है मेजरमेंट को, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो काउंट नहीं कर पा रहा है। पर्सनल एरर्स में बी ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। पर्सनल एरर्स बिकॉज ऑफ पर्सन, जो पर्सन की वजह से हो। पर्सनल एरर्स में बी ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर के इनएक्सपीरियंस की वजह से होता है। दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, पर्सनल एरर जैसे आप लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द
अपरेटस मीन्स टू से वो अपरेटस को प्रॉपरली सेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो रीडिंग नहीं ले पा रहा है। डेट इज बिकॉज ऑफ अ पर्सन, क्योंकि ये पर्सन की वजह से है, इसलिए उसको पर्सनल एरर बोला गया है। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपरेटस, अपरेटस को प्रॉपर सेट नहीं कर पा रहा है तो प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए उसको बोला गया है पर्सनल एरर। इट इज बिकॉज ऑफ द पर्सन। एंड थर्ड वन इज द errors due to imperfection in experimental technique. Errors due to imperfection in experimental technique. आप experimental technique बोल सकते हो और procedure भी बोल सकते हो, और procedure. Errors due to imperfection in experimental technique और procedure मतलब means to say जो कुछ फैक्ट्स हैं कैलकुलेशन के, उसे इग्नोर किया गया है। These errors arise on account of ignoring certain facts. कुछ फैक्ट्स को कैलकुलेशन के दौरान इग्नोर किया गया है, इसीलिए इन्हें imperfection in experimental technique बोला गया है। तो इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं। These errors arise on account of ignoring certain facts. इग्नोर किया हमने कुछ फैक्ट्स को, इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स, इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर, इफ वी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ अ चाइल्ड इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द थर्मोमीटर अंडर द आर्म पिट ऑफ द चाइल्ड। अगर हम उसकी बाजू के नीचे थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर मेजर करते हैं, द टेम्परेचर मेजर्ड सो इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर मे नॉट बी इन द प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। Moreover, the part of the bulb of thermometer may be exposed to the atmosphere. हो सकता है थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो बॉडी के साथ प्रॉपरली टच में नहीं है, या वो एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में है, जिसकी वजह से वो थर्मोमीटर प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पा रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये टेक्निक जो है मेजरमेंट की वो प्रॉपर नहीं है, दैट इज इम्परफेक्ट टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ fourth one is error due to external causes or natural errors. Errors due to external causes or natural errors. इन्हें natural error भी बोला जा सकता है। External causes का क्या मतलब है? External causes का मतलब है कुछ conditions में change आना, nature की कुछ conditions में change आना। These errors arise due to changes in conditions of atmosphere. Atmosphere में मतलब nature में। These errors arise due to changes in conditions of atmosphere like temperature, pressure, humidity, etc. during the experiment. अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इन कंडीशंस में चेंज आ जाए, जो आपके एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं, तो उससे भी एरर आएगा मेजरमेंट में। इसे बोलेंगे नेचुरल एरर और एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस अंडर नॉर्मल प्रेशर, अगर नॉर्मल प्रेशर में हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, हमने फाइंड कर लिया। इफ द प्रेशर चेंजेस ड्यू टू सम रीजंस, किसी वजह से अगर प्रेशर में चेंज आ जाता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू से वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ कंडीशंस में चेंज आ चुका है, प्रेशर के चेंज होने से उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा।
दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन कंडीशन, इसलिए बोलते हैं उसको नेचुरल एरर्स या एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीटेड सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर है जहां हमें कॉज पता है, हुज कॉज आर नोन, जिसे कॉज हमें पता है। सिस्टमेटिक एरर को हमने आगे पार्ट में डिवाइड किया, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। पर्सनल एरर जो कि पर्सन की वजह से होता है, उसके इन एक्सपीरियंस की वजह से होता है, इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। थर्ड वन इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब कुछ इग्नोर किया गया है। एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स को इग्नोर करने की वजह से एरर आता है। एंड लास्ट वन हमने पढ़ा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, दैट इज नेचुरल एरर, दैट इज चेंजेस इन द कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ओके, दीज आर कॉल्ड नेचुरल एरर्स। इन्हें आप नेचुरल एरर्स का नाम देते हो। सिस्टमैटिक एरर हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रैंडम एरर क्या होते हैं, ग्रोस एरर्स क्या होते हैं। रैंडम एरर्स एंड ग्रोस एरर्स। नाउ रैंडम एरर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रैंडम एरर्स? These errors may arise due to a large variety of factors. ये errors large variety of factors की वजह से हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि किस वजह से ये error होते हैं। These errors may arise due to a large variety of factors. बहुत सारे factors पे ये depend कर सकता है during experiment, जिनका reason हमें नहीं पता। These errors may arise due to a large variety of factors, large variety of factors, and the cause of such errors is not known. The cause of such errors is therefore not known precisely. इनके कारण का भी हमें नहीं पता है। जब नहीं पता है कारण का तो हम इसे दूर भी नहीं कर सकते। They are also called chance errors. इनके कारण का नहीं पता है इसलिए बाई चांस आ रहे हैं, इसे बोल सकते हैं they are also called chance errors. इन्हें आप chance errors भी नाम देते हो। These are also called chance errors. Chance errors also called chance errors. Hence it is not possible to eliminate the random errors. हम नहीं दूर कर सकते random errors को, they are also called chance errors. Okay, example लेते हैं। example से समझते हैं कैसे। जब आप instruments यूज करोगे, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो लैब में, एक ही सिंगल इंस्ट्रूमेंट से बार बार ऑब्जर्वेशंस करते हो, तो आपकी हर बार रीडिंग डिफरेंट आती है, उसे ही आप रैंडम एरर का नाम देते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन या व्हेन अ सेम पर्सन, व्हेन अ पर्सन, यू कैन से द सेम पर्सन, एक ही पर्सन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। व्हेन अ सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके उसकी ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करता है, उसे ऑब्जर्व करता है, नोट डाउन करता है। सेम ऑब्जर्वेशंस, ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम, हर बार उसे रीडिंग में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। वाई? कोई नहीं जानता वाई, इसका रीजन हमें नहीं पता, इसलिए बोलते हैं इन्हें रैंडम एरर्स। इट इज बिकॉज ऑफ रैंडम एरर्स, ये रैंडम एरर की वजह से होता है। हेंस जो रैंडम एरर्स होते हैं उनका रीजन हमें नहीं पता है, दैट आर कॉल्ड दी रैंडम एरर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर। इसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है ये क्यों होते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरर आता है ग्रोस एरर। नेक्स्ट वन इज द ग्रोस एरर। ग्रोस एरर्स क्या होते हैं? एक्चुअली ग्रोस एरर होते हैं केयरलेसनेस की वजह से। कोई भी ऑब्जर्वर केयरलेस है ऑब्जर्वेशन करने में,
तो उसकी केयरलेसनेस की वजह से ही ये एरर्स आते हैं, इसे बोलते हैं ग्रॉस एरर्स। दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ sheer carelessness of the ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रॉस एरर्स। दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ sheer carelessness of the observer। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, किस तरह से केयरलेसनेस की बात कर रहे हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। इंस्ट्रूमेंट को पर्सन ने, ऑब्जर्वर ने अच्छी तरह से सेट नहीं किया। विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, उसे प्रॉपर वे से सेट नहीं किया और वो ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, दैट इज द केयरलेसनेस। सेकंड वन, टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, वो गलत तरीके से ऑब्जर्वेशंस ले रहा है। टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, गलत तरीके से ऑब्जर्वेशंस का लेना। टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। एंड थर्ड वन, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, उसने ऑब्जर्वेशन अगर सही भी ली है मगर उसको जो रिकॉर्ड कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। एंड फोर्थ वन इज, अब जो ऑब्जर्वेशन उसने नोट डाउन की है उसका यूज भी रॉन्ग तरीके से कर रहा है। यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में जहां जो वैल्यू यूज करनी है वो यूज नहीं कर पा रहा है। यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द कैलकुलेशन। ऑल दीज आर sheer केयरलेसनेस। तो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर है उसे आप बोलते हो ग्रॉस एरर्स। ओके स्टूडेंट, इट इज आवर थर्ड एरर, ग्रॉस एरर। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा errors of measurement. It is just a difference between the true value and the measured value of the physical quantity. Types of error, there are 3 types of errors: systematic error, random error and gross error. Okay students, this is our topic. Thank you very much.